हेलो सो नमस्कार केपीटी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ए पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, बी ए भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, सी ए विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, डी ए पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा की कक्षा के एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए हमें किस प्रकार से आवश्यक है या क्या हमें करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए समावेशी कक्षा के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण की वार्षिक पाठ योजना का भी निर्माण होता है, उनमें निम्न में से कौन नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। ए कार्य के लिए योजना, बी ए कार्यान्वयन, सी ए योजना का पठन, डी ए कार्यान्वयन का लेख रखना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की वार्षिक पाठ योजना का भी हमें निर्माण करना चाहिए और किस प्रकार से निम्नलिखित होगा। तो इसमें नहीं है पूछा है क्वेश्चन में। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव में होंगे और 1 नेगेटिव में होगा, वही आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। तो जैसे कि बात करते हैं कि कार्य के लिए योजना बनाना, ये हमारा पॉजिटिव में होता है। पाठ योजना बनाना या योजना का पठन करना, ये भी हमारा होता है। और कार्यान्वयन का लेख रखना, ये भी हमारा होता है। तो ये हमारे पॉजिटिव में होते हैं। और नहीं होता है जो कि पाठ की योजना बनाना या योजना का पठन करना, ये हमारा नहीं होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, सी ए माफ कीजिए बी ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, सी ए भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, डी ए भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री की क्यों आवश्यकता होती है और क्या विकसित की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करें, ये जो अतिरिक्त पठन सामग्री की आवश्यकता होती है और वो इसलिए विकसित की जाती है क्योंकि इससे पढ़ने में बच्चे में रुचि जगे और भाषा ज्ञान में वृद्धि हो। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। टिक करेंगे यहाँ पे, पढ़ने में रुचि जगाने एवं ज्ञान में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, एडजस्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ऑप्शन देखेंगे। ए सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, बी ए मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, सी ए औपचारिक पत्र लिखना, डी ए किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज रूप से, कोई नहीं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज रूप से या सहज और स्वाभाविक रूप से लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की जो क्षमता विकसित की जाती है, निम्नलिखित में से कौन में सहायक है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि इस प्रकार से जो क्रियाकलाप होता है उसमें कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा ए। टिक करेंगे यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखेंगे। ए रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, बी ए रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे, सी ए रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, डी ए रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि कक्षा 7 की कक्षा में एक छात्रा है रूबी,
जो कि सबसे पहले अपना काम समाप्त कर लेती है, और आप हिंदी शिक्षक हैं, हिंदी भाषा के टीचर हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, ऐसी स्थिति में उसे हम रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ए, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। बी, श्रुत लेख। सी, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। डी, इकाई परीक्षा लेना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर तरीका का उदाहरण कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उससे बात करते हैं कि भाषा में सृजनात्मक जो आकलन का जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो बच्चों को अपने खट्टे मीठे खाने के लिए कहना सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ाने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ए, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। बी, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। सी, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। डी, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ाने के बाद जरूरी है कि बच्चे किस प्रकार से कार्य करें, यह दे रहा है, या किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करें, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि वे अपने या उन्हें अपने अनुभवों द्वारा संसार के अनुभव से जोड़ सकें, इसलिए हम उच्च प्राथमिक लेवल पर कहानी और कविता पढ़ाते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्ति समग्र उपलब्ध कराना। बी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। सी, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। डी, गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने के लिए या समझने की क्षमता विकसित करने के लिए या विकास करने के लिए सबसे बेहतर आप क्या काम करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझाने के लिए, उसकी क्षमता विकास करने के लिए जो एक टीचर को करना चाहिए यहाँ पे, वो होगा कि हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए, निसंकोच रूप से शैक्षिक का प्रस्तुतिकरण करके। बी, विभिन्न भाषाई विविधताओं का प्रस्तुतिकरण करके। सी, ए एवं बी दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। तो ऐसे पूछा है क्वेश्चन में किस प्रकार से करते हैं। तो इसे बात करते हैं कि यहाँ पे कि इससे जो कि निसंकोच रूप से शैक्षिक समस्याओं का प्रस्तुति करें और विभिन्न भाषाई विधाओं का प्रस्तुति करें। तो यहाँ हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। टिक करेंगे यहाँ पे। काटा नहीं है, हाँ ये सही है, काटा नहीं था वो, कोई नहीं। क्वेश्चन देखेंगे अगला, सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतः संबंधित है। ए, सकारात्मक रूप से। बी, नकारात्मक रूप से। सी, धनात्मक रूप से। डी, ए एवं बी सी दोनों। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतः किस प्रकार से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। तो बात करते हैं कि सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतः जो संबंधित है सकारात्मक रूप से। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक छात्र कक्षा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, परंतु लिखित रूप में वह अपने विचारों को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के छात्रों में पाया जाता है। यह समूह के समक्ष आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण का अभाव। बी, शब्दों के ज्ञान का अभाव। सी, अंतर्मुखी अभिव्यक्ति। डी, मौखिक अभिव्यक्ति का अभाव।
तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक छात्र है जो कि कक्षा में अपने व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है, डायरेक्टली मौखिक रूप से करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लिखित रूप में अपने विचारों को उचित रूप से प्रस्तुत कर लेता है या कर देता है। तो इस प्रकार से छात्र में किस प्रकार से, इस प्रकार छात्र कैसे होते हैं, किस प्रकार से पाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं, इस प्रकार के छात्र जो होते हैं जो कि वो अपने क्लास में मौखिक रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा, लिखित रूप से कर पा रहा है, तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं कि इस प्रकार इस समूह के समक्ष आत्मविश्वास की उनके में प्रस्तुति करने में उनका अभाव होता है, मतलब कॉन्फिडेंस में कमी होती है। तो हमारा आंसर यहां पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं पहले। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों की शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मुहावरा लोकोक्तियों को वाक्यों में प्रयोग करना। आगे बी है, अधिक से अधिक मुहावरा लोकोक्तियों की प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। यहां पे दिए गए हैं, यहां पे इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये मैं यहां पे हटा देता हूं, साफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक। अब यहां पे इनका कोई रोल नहीं है। सी देखेंगे, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। डी है, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों समझने के रूप में वो अपने अनुसार, संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना सीखें और इस तरीके से काम करें, तो और प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, तो ये वाला सबसे बेटर होगा। तो संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड करेंगे यहां पे। क्वेश्चन देखते पहले, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगाम्यता बनाए रखने के लिए निम्न में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। ऑप्शन देखेंगे, ए विराम चिन्हों के उचित प्रयोगों से अभिव्यक्ति में संवेग गति। बी सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग करना। सी वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना। डी सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अपरिचित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगाम्यता बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका सर्वाधिक प्रयोग या किस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दूसरी बात करते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए जो बोधगाम्यता बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होगा वो विराम चिन्हों के उचित प्रयोग के अभिव्यक्त करने का असामयिक गति होगी। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित मानते हैं या समझते हैं। ए केवल कहानियां। बी ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। सी ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। डी केवल कविताएं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आप किस प्रकार का बाल साहित्य उचित समझते हैं एक टीचर के अकॉर्डिंग, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि ऐसा साहित्य जो कि प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा और लिखा गया हो, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ए बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी बच्चों को व्याकरण सिखाना। सी पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। डी स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में अगर आप टीचर हैं तो आप उसमें एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे एक टीचर होने के नाते सबसे ज्यादा जो बेहतर, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो जरूरत होगी वहां पे बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना होगा जिससे बच्चे सीख सकें। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ये आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे यहां पे। तो दोस्तों सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।